मित्रों, आगे मैं बता रहा हूँ। मैं एक कंपनी के अंदर गया और ये रिसाइक्लिंग के बारे में बात हो रही थी। तो वहाँ मैंने एक क्वेश्चन किया कि यदि मैं 100 किलो 100 किलो आपको एल्युमिनियम दूँ और 1 किलो का एक पीस बनना है तो कितने पीस बनेंगे, कितनी कास्टिंग होगी? तो उन्होंने कहा जी 100 कास्टिंग होगी। मैंने कहा ठीक है। और 100 की 100 रिजेक्ट होगी, उसको क्या करेंगे? उसको दोबारा गलाएंगे और दोबारा गलाने के बाद में उसको जो है फिर से कास्टिंग करेंगे। मैंने कहा उसमें से हमने एक कास्टिंग रख ली और 99 किलो आपको दे दी। 99 किलो कास्टिंग को आपने कास्ट किया और कास्ट करने के बाद में फिर वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद फिर दोबारा गलाएंगे, फिर कास्टिंग करेंगे। हमने एक कास्टिंग वो रख ली, फिर 98 किलो कास्टिंग को मेल्ट किया। इस तरह हमने 4-5 बार किया और हर बार एक कास्टिंग को हम जो है अलग रखते रहे। हर प्रोसेस की कास्टिंग को हम रखते गए। क्या पहली वाली कास्टिंग और जो लास्ट वाली कास्टिंग है, यानी 5वीं 6वीं कास्टिंग है, वो क्या सेम होगी? नहीं होगी सेम। वो इस क्योंकि मटेरियल एक है, मेल्टिंग एक है, प्रोसेस एक है, सब कुछ एक है, लेकिन वो सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। उसका कारण ये है कि उसके अंदर कास्टिंग दर कास्टिंग करते हुए उसमें जो है मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है और नॉन मैट्रिक इम्प्योरिटी जो है वो उसके अंदर इंक्रीज हो जाती हैं। माइक्रो इंक्लूजन्स, माइक्रो ऑक्साइड्स, वो जो है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं और मेटल को हार्ड बना देते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि या तो मेटल को ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंडिंग की जाती है। जैसे कि चाय के अंदर, जो मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया है, तो चाय के अंदर जो है या तो दूध डाल दिया और या उसके अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिससे कि जो है उसका टेस्ट जो है बरकरार रहे, मतलब जो टेस्ट है वो टेस्टी बना रहे। तो या अगर ये नहीं कर सकते तो हम इसके अंदर इसको जो है हम जो है डिफ्लक्सिंग कर सकते हैं। डिफ्लक्सिंग में क्या होता है कि जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी, जो माइक्रो पार्टिकल जो मैट्रिक्स के अंदर इंसर्ट हो गए हैं, वो जो है हल्के होके फ्लोट होके ऊपर आ जाते हैं। और जब वो ऊपर आ जाते हैं तो कम से कम जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी जो है वो उस मेटल में से निकल जाती है और मेटल जो है वो कास्टेबल हो जाता है, कास्टिंग के लायक हो जाता है और मेटल इतना हार्ड नहीं होता है। इसलिए इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है इसके हिसाब से जो है हमको जो है 30% जो है ब्लेंडिंग मटेरियल डालना ही डालना चाहिए। जब भी हम कोई अलाइन करते हैं तो 30% करीबन जो है मटेरियल हमको डालना ही चाहिए, लेकिन वो कोई डालता नहीं है। सिर्फ स्पेसिफिकेशन बना देते हैं कि ये स्पेसिफाइड है और ये इस पे हमारी स्पेसिफिकेशन है, इसको लो और कास्ट कर लो। जो भी कोई जो यदि कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो कहते हैं जी अब हमने जो अलॉय मांगा था हमने अलॉय दे दिया आपको। जो आपका टेस्ट था हमने टेस्ट के हिसाब से आपको मटेरियल बना के दे दिया। अब वो आपको यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको आप अपने प्रॉब्लम देखो। लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम दूसरी होती है। प्रॉब्लम होती है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें मेटल जो है में नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज बढ़ी हुई होती है और नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी बड़ी होने के कारण उसकी कास्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। कास्टिंग लायक नहीं रहता है, हार्ड हो जाता है। और ये चीज़ जो है एक्सट्रूजन प्लांट में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिससे जो है डाई जो है जल्दी डैमेज हो जाती है। यदि वहाँ ब्लेंडिंग ना हो या डिफ्लक्सिंग ना हो तो एक्सट्रूजन प्लांट के अंदर या बर्तन इंडस्ट्रीज में, यूटेंसिल इंडस्ट्रीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। और डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज में जहाँ कास्टिंग होती है, कंपोनेंट की कास्टिंग होती है, वहाँ जो है कास्टिंग हार्ड हो जाती है, इंक्लूजन और हार्ड स्पॉट वगैरह जनरेट हो जाते हैं। इसका यही कारण है।